जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी खुशखबरी दूंगा और दोस्तों ये खुशखबरी संबंधित है मिलिट्री सर्विस पे से या फिर इक्वल एमएसपी से। जी हां दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी मांग सरकार तक पहुंचा दी है और दोस्तों किसने पहुंचाई है? जेसीएम के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा जी ने। जी हां दोस्तों, शिव गोपाल मिश्रा जी ने जेसीओ और जवानों से संबंधित मिलिट्री सर्विस पे बढ़ाने की मांग सरकार तक पहुंचा दी है। और दोस्तों ये सबसे बड़ी बात है। अगर कोई सिविल का आदमी जवान जेसीओ से संबंधित मांग सरकार तक रखता है तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात होती है। जैसा आपको पता है, शिव गोपाल मिश्रा जी ने कई मांगे सरकार तक पहुंचाई हैं और दोस्तों वो किससे संबंधित है? सिविल के कर्मचारियों से संबंधित है या फिर जो सिविल के पेंशनर्स हैं उनसे संबंधित है। लेकिन दोस्तों इस बार शिव गोपाल मिश्रा जी ने जवान जेसीओ से संबंधित मांग इक्वल एमएसपी करने की या फिर मिलिट्री सर्विस पे करने की सरकार तक पहुंचाई है। तो दोस्तों एक रिपोर्ट मैं आपको समझाने वाला हूं इसी पर। जी हां दोस्तों, अगर दोस्तों शिव गोपाल मिश्रा जी के कहने से सरकार आपकी मिलिट्री सर्विस पे बढ़ा देती है या फिर इक्वल कर देती है तो दोस्तों फिर आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों कहां से खबर ये आ रही है और पूरी खबर क्या है, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है कई ऐसे पुराने पेंशनर्स हैं, नए पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 34%। तो दोस्तों मैं आपसे अपील करता हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पेंशनर्स सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नई जानकारियां, एडवांस जानकारियां, आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो फटाफट सबसे पहले आप क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों इस रिपोर्ट को समझते हैं। संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद कर्मचारी पक्ष के सचिव के रूप में शिव गोपाल मिश्रा जी ने चुनाव से पहले कई महत्वपूर्ण संशोधनों की सक्रिय रूप से वकालत की है। 8वें वेतन आयोग जो लागू होगा 1 जनवरी 2026 से, उसमें सैन्य सेवा वेतन यानी मिलिट्री सर्विस पे और व्यापक वेतन संरचनाओं से संबंधित मांगे शामिल करी हैं। जी हां दोस्तों शिव गोपाल मिश्रा जी ने कई डिमांड्स रखी हैं सरकार के समक्ष, जैसे कि फिटमेंट फैक्टर 2.86 दिया जाए या फिर पे लेवल को मर्ज कर दिया जाए, 1 से 2 को, 2 को 3 से, 3 से 4 को। फिर डिमांड करी है फैमिली यूनिट बढ़ाने की, 3 की जगह 3.6 फैमिली यूनिट दी जाए। यानी दोस्तों जो मांग करी है वो 8 सीपीसी से संबंधित है, आपकी पेंशन बढ़ाने के लिए या फिर फैमिली यूनिट बढ़ाने के लिए या फिर मिनिमम पे बढ़ाने के लिए। लेकिन दोस्तों मिलिट्री सर्विस पे बढ़ाने की मांग अब शिव गोपाल मिश्रा जी ने रखी है। जी हां दोस्तों, शिव गोपाल मिश्रा जी को पता है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं मिलिट्री सर्विस पे पर, जवानों की या फिर जेसीओ की। तो दोस्तों इसी से संबंधित मांग अब सरकार के समक्ष रखी गई है। अब दोस्तों यहां पे देखिए, मिलिट्री सर्विस पे के संबंध में उनके प्रस्ताव और हालिया अपडेट में निम्नलिखित शामिल है। जी हां दोस्तों ये लेटेस्ट अपडेट है मिलिट्री सर्विस पे पर। अब दोस्तों यहां पे देखिए, समान मिलिट्री सर्विस पे का प्रस्ताव, सैन्य सेवा वेतन मिलिट्री सर्विस पे को सभी रैंकों के लिए समान बनाने की सैन्य कर्मियों और स्टाफ पक्ष के प्रतिनिधियों की ओर से लगातार मांग बनी हुई है, जिसमें अधिकारी रैंक से नीचे के कर्मी, पीबीआर, जूनियर कमीशन अधिकारी, जेसीओ और अधिकारी शामिल है। जी हां दोस्तों, सबसे पहले शिव गोपाल मिश्रा जी ने बताया कि यहां पे 3 कैटेगरी हैं मिलिट्री सर्विस पे देने की। जो हमारे जेसीओ हैं, जो हमारे जवान हैं, उनको 5,200 मिलिट्री सर्विस पे दी जा रही है। जो एमएनएस है उनको 10,400 या फिर 10,800 दी जा रही है। जो अधिकारी हैं उनको 15,500 दी जा रही है। यानी अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग मिलिट्री सर्विस पे।
फिर क्या लिखा है, वर्तमान असमानता। जी हाँ दोस्तों, अब शिव गोपाल मिश्रा जी को यह बात भी पता है कि क्या प्रॉब्लम है मिट्टी सर्विस पे पर, अलग अलग क्यों दी है भारत सरकार ने। अब दोस्तों क्या प्रॉब्लम है इसके बारे में भी यहां पे बताया गया है। मौजूदा वेतन मानों के तहत मिट्टी सर्विस पे पद के अनुसार काफी भिन्न होता है, जैसे कि पीबीआर जेसीओ के लिए 5,200 की तुलना में अधिकारियों के लिए 15,500। अब दोस्तों इन्होंने बताया कि अधिकारियों को 15,500 मिलिट्री सर्विस पे दी जा रही है और दोस्तों जेसीओ जवानों को दी जा रही है 5,200, लेकिन पद के हिसाब से, डेजिग्नेशन के हिसाब से, रैंक के हिसाब से अलग अलग मिलिट्री सर्विस पे दी जा रही है। लेकिन जो रिस्क फैक्टर है वो किसका सबसे ज्यादा है, जवानों का, जेसीओ का। तो दोस्तों जो प्रॉब्लम है मिलिट्री सर्विस पेपर, उसके बारे में शिव गोपाल मिश्रा जी को या फिर स्टाफ साइट को पता है, तभी दोस्तों मिलिट्री सर्विस पे बढ़ाने की मांग सरकार तक पहुंचाई है। फिर क्या लिखा है, कानूनी और प्रशासनिक स्थिति। हालांकि समान मिलिट्री सर्विस पे की मांग अदालतों में उठाई गई, लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहले समानता के लिए विशिष्ट निर्देश देने से इनकार कर दिया था और सरकार ने हाल ही में लगभग 1.12 लाख कर्मियों, ज्यादातर जेसीओ के लिए मिट्टी सर्विस पे बढ़ाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। अब दोस्तों शिव गोपाल मिश्रा जी को सब कुछ पता है कि इससे पहले इक्वल मिलिट्री सर्विस पे करने का केस कोर्टों में चल रहा था, पहले एएफटी में चला, उसके बाद फिर वो दिल्ली हाई कोर्ट आया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी केस डाला गया, लेकिन कहीं से भी सफलता हासिल नहीं हुई। मिलिट्री सर्विस पे बड़ी नहीं, ना ही इक्वल हुई। तो इस वजह से दोस्तों इन्होंने खुद ही प्रस्ताव रखा सरकार के समक्ष और दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, आप इनको सैल्यूट करिए। जी हाँ दोस्तों, पहला मैंने ऐसा आदमी देखा है जो सिविल से संबंधित है, एक मंत्री है, उसको ज्यादा डिफेंस पेंशन सिस्टम के बारे में नहीं पता, लेकिन दोस्तों वो आपकी मांग रख रहा है भारत सरकार के सामने, वो भी मिलिट्री सर्विस पेपर। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर कोई सिविल का कर्मचारी या फिर कोई मंत्री, अगर वो आपकी डिमांड, जेसीओ जवान की डिमांड अगर सरकार के समक्ष उठाता है, तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि दोस्तों जो एक सिविल का कर्मचारी हो गया या फिर पेंशनर्स हो गया, उसको पूरा डिफेंस सिस्टम नहीं पता, उसकी पे, पेंशन, अलाउंसेस, रैंक के बारे में इतनी जानकारी नहीं होती। लेकिन दोस्तों जो हमारे ये मंत्री हैं, ये आपकी डिमांड उठा रहे हैं मिलिट्री सर्विस से बढ़ाने की, दोस्तों ये तो बहुत बड़ी बात है। फिर क्या लिखा है, 2025-26 के लिए व्यापक वेतन प्रस्ताव। उपयुक्तता कारक, मिश्रा जी ने 8वें वेतन आयोग के लिए कम से कम 2.86 फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की है। जैसा कि दोस्तों कल भी मैंने आपको बताया था, शिव गोपाल मिश्रा जी ने सिफारिश करी है 2.86 फिटमेंट फैक्टर की। साथ ही साथ दोस्तों जो न्यूनतम मासिक वेतन है, मिनिमम पे है, उसको बढ़ाने की भी मांग करी है। और किसके आधार पे, 3.6 फैमिली यूनिट के आधार पे। जैसे कि मिनिमम पे की बात करी है कि लगभग मिनिमम पे 51,480 तक करे सरकार। फिर अगला पॉइंट है न्यूनतम वेतन बढ़ाने की। जो मिनिमम पे है वो 3.6 फैमिली यूनिट के आधार पे ज्यादा से ज्यादा मिनिमम पे मिल पाए, लगभग 41,000 या फिर 50,000 के आसपास। फिर दोस्तों वेतनमानों का विलय, जो पे लेवल है उसको मर्ज कर दिया जाए, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था। तो दोस्तों ये सब प्रमुख मांगे हैं, लेकिन इसके अलावा जो आपकी मांग है, जवान जेसीओ की मांग है मिलिट्री सर्विस से बढ़ाने की या फिर इक्वल करने की, वो मांग भी अब प्रस्ताव में शामिल है। ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों। अब दोस्तों कहीं ना कहीं सरकार को इसके बारे में सोचना होगा। पहले कोर्ट में क्या हुआ वो सब पीछे हो गया, अब उसको सोचने की जरूरत नहीं, लेकिन अब जो प्रस्ताव रखा है अब उसको वेतन आयोग देखे, समझे। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे, शिव गोपाल मिश्रा जी ने सरकार से 8वें वेतन आयोग के लिए आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना जारी करने और इन वेतन विसंगतियों को दूर करने का आग्रह करने के लिए राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व करना जारी रखे हुए हाल ही के 2025 के अंत में। जी हां दोस्तों, शिव गोपाल मिश्रा जी का कंटिन्यू संघर्ष जारी है। शिव गोपाल मिश्रा जी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सरकार 8 सीपीसी का गठन करे, जल्दी से जल्दी 8 सीपीसी की अधिसूचना जारी करे, जल्द से जल्द आपको 8 सीपीसी का फायदा मिले और जितनी पुरानी विसंगतियां हैं वो सब विसंगतियां दूर करे सरकार। 8 सीपीसी में
या फिर वेतन आयोग कोई ऐसी रिपोर्ट बनाए जिसमें कोई भी विसंगति ना हो 8 CPC में। जब तक दोस्तों इनका संघर्ष जारी रहेगा, अगर चाहे तो आगे ये आंदोलन भी करेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। तो दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट मैंने आपको समझाई है, ये अभी की लेटेस्ट रिपोर्ट है जो मैंने आपको यहां पर समझाई है। तो दोस्तों मिलिट्री सर्विस पे बढ़ाने की जो मांग है वो अब शिव गोपाल मिश्रा जी या फिर इनके टीम के मेंबर्स ने कर दी है कि आपको बढ़ी हुई मिलिट्री सर्विस में मिले या फिर इक्वल MSP मिले। तो ये मांग भी कहीं ना कहीं प्रमुख मांगों में शामिल है आपके लिए। तो दोस्तों कहीं ना कहीं खुशखबरी है छोटी सी, भले ही भारत सरकार आगे चलकर इक्वल MSP करे या फिर आपकी मिलिट्री सर्विस से बढ़ाए, वो आगे देखा जाएगा, लेकिन अभी मांग रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों जब वेतन आयोग बैठेगा तो दोस्तों वेतन आयोग के समक्ष ये मांग होनी चाहिए मिलिट्री सर्विस पे इक्वल करने की या फिर बढ़ाने की। वो मांग इन्होंने अब रख दी है। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी बात है। तो दोस्तों ये जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। बाकी दोस्तों आपके अपने विचार क्या हैं, आपके अपने सुझाव क्या हैं, आप भी कमेंट में जरूर बताएगा। और दोस्तों जो इन्होंने पहल करी है, आपकी मांग सरकार तक पहुंचाई है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इनको कमेंट में जरूर बताएगा। तो दोस्तों ऐसी नई जानकारियां, एडवांस जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। तो सारी जानकारी आप पाने के लिए आप चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।